डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका। हाल ही में राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। बता दें कि लोकसभा में 10 साल से यह पद खाली था। गौरतलब है कि वर्ष 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% लोकसभा सदस्य नहीं थे। चलिए अब देखते हैं विपक्ष के नेता के कार्य व शक्तियां। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। यह प्रधानमंत्री के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाली समिति का हिस्सा होते हैं। साथ ही लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सीवीसी, सीआईसी, एनएचआरसी आदि के प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होते हैं। वह भारत सरकार के खर्चों की जांच या ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भी करते हैं। इसके अलावा वह सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन जैसी महत्वपूर्ण समितियों तथा कई संयुक्त संसदीय समितियों के भी सदस्य रहते हैं। चलिए अब जानते हैं विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के बारे में। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय विधि में है। बता दें कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसने सदन की कुल सीटों में कम से कम 10% सीटें प्राप्त की हो। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। चलिए अब देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता के बनने की शर्तें। उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या बल वाली पार्टी का सदस्य हो, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अंत में देखते हैं विपक्ष के नेता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1969 में लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभाग सिंह बने थे। बता दें कि लोकसभा ने 1969 तक विपक्ष के किसी आधिकारिक नेता को मान्यता नहीं दी थी। वैधानिक मान्यता वर्ष 1977 में दी गई थी। यह पद अब तक 4 बार वर्ष 1980, 1989, 2014 और 2019 में रिक्त रहा है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में है। 2. दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। 3. पहले विपक्ष के नेता मोरारजी देसाई बने थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।